एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के द्वारा लगातार भाजपा जिलाध्यक्ष पर टिप्पणी की जा रही है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा उन महिला के परिवार पर मुकदमा कराया गया, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। जब से वीडियो वायरल हुआ तो पता चला ये महिला जो है रतनपुरा की रहने वाली हैं और किसी कारणवश भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य पर हमलावर हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खंडन करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि इन महिला के आरोप बेबुनियादी हैं। दरअसल ये जो महिला हैं और इनके पति अजय सिंह रतनपुरा के ही रहने वाले हैं। दरअसल अजय सिंह की चचेरी की बहन के द्वारा एक ज़मीन बेची गई, जिसमें इन लोगों को शक है कि वह ज़मीन बिकवाने में मेरा भी हाथ है, जिसके चलते इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उस ज़मीन बिकवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई न्यूज़ चैनल से मुझे फ़ोन गया था, मैं रतनपुरा था, कि एक वीडियो वायरल हो रहा है रतनपुरा में आपके खिलाफ़। हमने बताया कि भाई साहब ठीक मैं आ रहा हूँ। लोगों ने कहा कि आप आकर अपना वाइट दीजिए। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विषय है रतनपुरा की, एक अजय सिंह हैं, वो मेरे खिलाफ़ बहुत ही अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। खेत बेच करके मेरी जान मरवाने का, हाथ काटने का, गद्दार, हाँ मैंने जो भी अपमानजनक शब्द हो सकता है उन्होंने किया था। यहाँ तक तो बर्दाश्त था, लेकिन उस जो उनका सोशल मीडिया पे फेसबुक पे चल रहा था उस पर उन्होंने मेरे ऊपर थूका भी है। ये बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है मेरी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं सहज होने के कारण कितना मैं बर्दाश्त करूँगा। बर्दाश्त करने की एक भी क्षमता होनी चाहिए ना। मैं अवॉइड कर रहा हूँ। वो लोग मेरे खिलाफ उग्र हो रहे हैं गंवई राजनीति के कारण ये है कि जो अजय सिंह हैं, एक तो अपना 4-5 दिन तक लगातार चलाए। हमने उसको प्रार्थना पत्र दिया, शासन को जांच करने के लिए मांग किया, उस पर एफआईआर भी कराया है। अब अपने पत्नी को भी उन्होंने लगा करके अनावश्यक उन्होंने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया है। हाँ, मैं कहता हूँ कि उनके पास कोई प्रमाण हो, उनके साथ कोई जाति हो, मैं अपशब्द उनको बोला हूँ या कुछ बोला हूँ, तो वो भी लिखित शिकायत करके मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। कोई प्रमाण ना हो, प्रमाण विहीन फेसबुक पे लगा करके मेरी छवि खराब करना, ये बिल्कुल ही एक खराब बात है। विषय पे मैं आ रहा हूँ। विषय ये है, हमने जो पता किया है, अजय सिंह के पिताजी सगे 3 भाई थे। 3 भाई में एक भाई की शादी नहीं हुई थी, वह मर गए। तीसराज सिंह जी मर गए। तो उनके मरने के बाद वह हिस्सा 2 भाइयों में जाना चाहिए। 2 भाइयों में गया भी। एक भाई से ये 2 लोग हैं, अजय सिंह और एक भाई और हैं। दूसरे भाई से एक लड़की है, वो लगभग 25 वर्षों से वो वहाँ मध्य प्रदेश में रहती हैं। उनके नाम से ज़मीन है। वो ज़मीन आकर के किसी को बेच दी, उनका हिस्सा बेच दी। ये वहाँ लगाए थे कि ये ज़मीन विवादित है, ज़मीन कोई न खरीदे। भाई उसका हिस्सा है, उनकी चचेरी बहन का हिस्सा है, तो अपना हिस्सा तो किसी कोई बेच सकता है। उसमें अध्यक्ष क्या रोल है भाई? हाँ, ये है कि जो लिखवाने वाले लोग हैं, एक लिखवाए थे तो कई रेट था, उसमें जो डॉक्टर जहींद यादव जी हैं उसको अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए उस ज़मीन को खरीद लिए। उनसे मेरा संपर्क था तो उनकी एलर्जी हो गई कि इन्होंने ही ऐसा किया है। और जब उनका सोशल मीडिया हमने देखा, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भेज करके पूर्व विभाग से छापा मरवाया गया, जबकि ये दूर दूर तक बात है। मैं तो कसम खा रहा हूँ, वहाँ बुढ़ा हुआ की कुटी है, वहाँ चल करके कोई कसम खा ले, मैं कसम, वो मत खाएं कसम, मैं कसम खा लेता हूँ कि इस तरह का मेरे द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद भी वो सज्जन परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विरोधी दल के बहकाव में आकर के काम कर रहे हैं। लोकल राजनीति के कारण लोग उनको पूरा एकदम चढ़ाए हुए हैं। फेसबुक चल रहा है, तो हम भी इंसान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मुझे अपमानित किया जाएगा, मुझे गाली दिया जाएगा, मेरे ऊपर थूका जाएगा, तो हम तो प्रशासन का सहयोग तो लेंगे ना, बिल्कुल सहयोग लेंगे। अब कोई ये र्यूमर उड़ाए कि शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई भी अधिकारी बता दे या पार्टी के लोग भी जांच करा लेंगे कि हम जो है ज़मीन का संबंधित हम बात नहीं करते ना, धंधा करते हैं। किसी अधिकारी को आज तक हम फ़ोन नहीं किए। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हम फ़ोन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीधे काम करते हैं। सरल स्वभाव होने के नाते मैं जवाब नहीं देता हूं तो लोग आक्रामक हो जा रहे हैं मेरे ऊपर।
ये बिल्कुल ही गलत बात है। कुछ लोग 2-4 लोग हैं ये जो फेसबुक के माध्यम जो फेसबुक लगाया जा रहा है तो जाकर के उनका शेयर कर रहे हैं, जब असली शेयर करा रहे हैं, मुझसे करूँ भाई देखिए फला आदमी आए और शेयर करा रहे हैं, ये उनकी गतिविधि है। और भी देखिए अभी सुनेंगे ना तो और भी उग्र होंगे लोग, और भी उग्र होंगे लोग। आपसे मैं आग्रह करूँगा, आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, जब विषय आवे तो तथ्य है तो अब भी आप लोग छापिए, आप लोग भी चलाइए। उनकी बात को मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत चलाइए, उनको चलाइए, लेकिन तथ्य केवल छवि खराब करने के लिए लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वो उनसे तथ्य लीजिए, कोई आधार लीजिए, हमने अपशब्द बोला हो, गाली दिया हो, कुछ बोला हो, कहीं मेरा एविडेंस है तो उस पर जो है वो नियमानुसार मेरे ऊपर खिलाफ कार्रवाई करावें। लेकिन कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं ऐसा कहीं कुछ करता भी नहीं हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? कोई गंवाई राजनीति बता रहे हैं, चुनावी आ गया है ना, चुनावी माहौल आ गया है, प्रधानी का चुनावी माहौल आ गया है। हम 3 बार लगातार प्रधान रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित रहे हैं। लोगों को अब लग रहा है कि चुनाव किसी को लड़ाएंगे या लड़ाएंगे तो चुनाव जिता लेंगे। इस नाते जो है पहले से मेरी छवि खराब की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की जा रही है। तो मैं आग्रह करता हूँ जो मेरे खिलाफ चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, आपके पास कोई प्रमाण है तो मेरे खिलाफ दरखास्त दीजिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई कराइए। वो स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ कि मैं सहज हूँ और जो चाहे वो कहता जाए मैं बर्दाश्त करूँगा। भाई कितना मैं बर्दाश्त करूँगा? कुल मिला जुला कर ये जमीन से जुड़ा मामला है। हाँ भाई उनका हिस्सा नहीं है, उनके बहन का हिस्सा है। जब उनकी बहन का हिस्सा है तो वो उस जमीन को कैसे ले सकते हैं? वो उनकी बहन जिसको चाहे उसको बेच सकती थी। अरे यही कंप्रोमाइज मर के ले लेते होते। मुझे जो जानकारी मिली है वो बताया गया है कि नहीं, वो जमीनिए केवल हड़पना चाहते थे। बात करके उस जमीन से आपसे क्या कोई मतलब नहीं है। वो अपने वो टारगेट बार कर रहे हैं, इस नाते उस जमीन संबंधित हमने जानकारी प्राप्त किया है, वो उनका सभी जो वीडियो चला है तथ्यविहीन है। और मैं लिख करके जो 4-5 प्रकार के वीडियो चले हैं उसको हमने प्रशासन को लिख करके दिया है, लिखित रूप में दिया है कि जांच की जाए। अगर जांच में सही है वो गलत है, गलत चलाए हैं लोग तो उनका जो ID लॉक होना चाहिए।